नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपको मंगल के गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है, मंगल आ चुके हैं, मिथुन राशि में आ गए हैं। ये लगभग 1.5 महीने के टॉरस के अपने गोचर के बाद ये जेमिनी में आए हैं। ये आए हैं सूरज के आने से कुछ देर पहले 14 की रात में 13 और 14 की रात में आए हैं। ये टाइमिंग जो है 12:20 का समय है। मैंने 13 तारीख के बाद जस्ट जो मध्यरात्रि आई है उसके बाद ये आए हैं और यहाँ ये 2 जून तक रहेंगे। और ये महत्वपूर्ण गोचर है कई मामलों में। अभी हमने आपको बताया था नव संवत्सर के संदर्भ में कि मंगल राजा है, मंत्री है। तो ये जो साल है, हिंदू नववर्ष है, इसमें मंगल का प्रभुत्व रहने वाला है। तो अब इस साल हमें मंगल की गति को देखना चाहिए। मंगल जो है इस पूरे साल में लगभग 7 बार बदलाव करेंगे, जिसमें ऑलरेडी 2 बदलाव कर चुके हैं। तो ये जो मंगल के गोचर को हमको देखना चाहिए, क्योंकि पूरे साल इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हम सब लोगों पर। भारत में जो लोग रह रहे हैं, निश्चित रूप से इसका असर होने जा रहा है। मित्रों, मंगल का जो बदले हैं ये कल रात मैंने 14 की रात में, 13 और 14 की रात में, तो ये है चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि में बदलाव हुआ है। मंगलवार का दिन था, क्योंकि सूर्योदय से हम लोग लेते हैं, तो मंगलवार दिन था। भरणी नक्षत्र था, शुक्र का नक्षत्र था। प्रीति योग था, जो बुध का योग होता है। कौलव जो मंगल का नक्षत्र होता है। तो देखिए, मंगल 2 अंगों के, मंगलवार और कौलव करण के कारण 2 अंगों के स्वामी है। शुक्र, चंद्रमा और बुध ये 3 अंगों के स्वामी है इस समय, और चंद्र के होरा में यह बदलाव हुआ है। जिस समय मंगल यहाँ आए हैं, ये धनु लग्न की कुंडली बनी है और लग्न में 34 अंक है, और जो कि सर्वाधिक अंक है, लग्न में सबसे ज्यादा अंक है सर्वाष्टक वर्ग का। और उसके बाद माने दूसरे भाव में 33 अंक है। हालांकि 10वें भाव में भी 33 अंक है। तो कामकाज के लिए ये महत्वपूर्ण गोचर होगा। आप देखेंगे, कारण कि मंगल जो है कि जो 8वीं दृष्टि जा रही है मिथुन से, वो मकर राशि पर जा रही है। काल पुरुष कुंडली की 10वीं राशि पर जा रहा है। तो सरकारों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा, और माने आम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा ये गोचर। और यदि आप अर्थ त्रिकोण में देखिए, तो 33 दूसरे भाव में है, ये छठे भाव में 28 अंक है, और फिर 10वें भाव में 33 अंक है। तो अर्थ त्रिकोण बहुत ये मजबूत हो रहा है। माने दूसरा, छठा और ये जो बना है, इसमें सबसे ज्यादा अर्थ त्रिकोण महत्वपूर्ण हो रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण गोचर होगा, इस मंगल का गोचर होगा। और खास बात ये है कि मंगल जो आए हैं मिथुन में, हालांकि ये इनके दुश्मन का घर है, क्योंकि वो बुध को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं मंगल। लेकिन यहाँ आने के कारण जो कालसर्प योग बना हुआ था, ये खत्म हो गया है। ये इस साल दिसंबर तक अब कोई कालसर्प योग नहीं रहेगा। लेकिन मंगल के पीछे राहु बैठे रहेंगे, तो स्वाभाविक है पीछे, यदि आप नाड़ी से देखिए, तो आगे पीछे के 2-3 घरों तक वो ग्रहों का महत्व देते हैं और मानते हैं कि एक घर में बैठे हैं, इस तरह से वो देखते हैं। तो मंगल पर अभी राहु का असर रहेगा, और 30 अंश का असर तो कम से कम देखना ही चाहिए कि 30 अंश के असर में है। तो इसका मतलब है कि मंगल जो है, और ये ऑलरेडी दुश्मन के घर में है, मिथुन में बुध के घर में होने के कारण ये कम्युनिकेशन का साइन है, काम त्रिकोण का साइन है। स्वयं मंगल भी पैशनेट ग्रह है। तो इन सब कारणों से मंगल का डिस्टरप्शन होता है, वर्क में कहीं ना कहीं दिक्कत करने की स्थिति बनेगी कुछ चीजें, और राहु भी उसमें पीछे से कहीं ना कहीं भूमिका क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खतरा बना हुआ है। यहाँ से मंगल जो यहाँ रहेंगे, इसमें इनका 30 तक, जब मंगल ये बुध जो है 16 को आ रहे हैं मेष में, तो मेष में आने के साथ उनका लगभग 15 दिन का बनेगा मंगल और बुध का राशि परिवर्तन। तो कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति जो मैंने कहा, इसमें कुछ कंट्रोल रहेगा, और इसमें कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेशन रहेगा। और संयोग बात यह है कि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है, इसी में सूर्य भी रहेंगे। तो 15 मई तक, लगभग 13-14 मई तक क्या कहलाता है, सूर्य भी है। तो मंगल बहुत पावरफुल है। मैंने कहा कि पीछे राहु है और मंगल की राशि में सूर्य है, तो उसकी ताकत भी इनके पास रहेगी।
तो एक्शन, पैशन, एंगर, एसर्शन, सेपरेशन और जो भी मंगल के जो स्वाभाविक गुण है वो सारे गुण रहेंगे में, और बड़े माने प्रज्वल माने बहुत मजबूती के साथ रहेंगे। तो ये एक चीज ध्यान रखने की बात है। एक बात खास ये है कि मंगल पर दृष्टि रहेगी, कुंभ के गुरु की दृष्टि रहेगी। एक अच्छी बात है कि मंगल जो है वहां से जब निकले हैं टॉरस से, तो टॉरस में रहने के कारण कहीं ना कहीं शनि का इम्पैक्ट था उन पर, शुक्र और शनि का, वो चीज अब थोड़ा सा कम होगा कंट्रोल, लेकिन और गुरु का इस पर दृष्टि रहेगी, गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी। तो ये एक अच्छी चीज है कि गुरु जब होते हैं तो गुरु की दृष्टि होने का मतलब है कि मंगल को गुरु की थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी। और जब भी गुरु के नियंत्रण में मंगल होते हैं या गुरु के एडवाइस में होते हैं तो मंगल वो गलतियां नहीं करते हैं जो राहु और दूसरे ग्रह के प्रभाव में या विरोधी ग्रहों के प्रभाव में होता है। तो ये एक अच्छी चीज होगी। कालपुरुष कुंडली के तीसरे भाव संचार, मीडिया और चेतन, ये सब का भाव है, हमारे पराक्रम का भाव है। तो इस समय जो मंगल रहेंगे तो हम मानसिक सत्व से हम काम करेंगे, मंगल सत्व पर भी उनका कंट्रोल होता है मंगल का। तो वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, क्योंकि ये तीसरा जो भाव है और चेतन का भाव है, और ये काम, इसलिए काम भावना, काम त्रिकोण का पहला भाव कहा जाता है, तीसरा, सातवां, 11वां जो तीन भाव है। तो यहाँ मंगल आएंगे, हालांकि यहाँ बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं क्योंकि तीसरे के कारक भी होते हैं, तो कारक भाव नाशाय वाला भी नियम लागू होता है इस पर। और मंगल से निश्चित रूप से जब यहाँ बैठते हैं तो हमको जीव मामले में कठिनाई देते हैं जब भी, क्योंकि तीसरा काल पुरुष कुंडली में छोटे भाई बहन का है, तो देखिएगा छोटे भाई बहन से कुछ अनबन हो रहेगी या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम रहेगा मंगल जब यहाँ होते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये तो बनी हुई है स्थिति, उसको आप कम नहीं कर सकते। लेकिन मानसिक सत्व की बात मैं ये कहा, इसका मतलब ये है कि जो लोग ये तीसरे भाव के जो भी वो है, संचार है, ट्रांसपोर्टेशन है, मीडिया है, कम्युनिकेशन जो है, ये सारा इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं मंगल प्रबल करने जा रहे हैं। बस ये है कि मंगल की शक्ति बहुत प्रबल है, तो वाणी दोष रहेगा, और वाणी दोष के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। ये हम लगभग कई राशियों में हम आपको बताया, राशिफल जब बताएंगे तो बताएंगे। तो हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसलिए भी कि मैंने कहा कि मंगल पीछे बैठे हैं, सूरज इनके घर में बैठे हैं, तो इस पीरियड में क्या होगा कि सरकारें जो है, और इनकी दृष्टि मकर राशि पर है, तो सरकारें जो है उच्च का सूर्य होने के कारण और मंगल की राशि में सूर्य के बैठे होने के कारण सरकारें जो है, और राहु पीछे से बैठा हुआ है मंगल के, तो सरकारें कहीं ना कहीं कुछ कठिन माने वो कर सकती है, क्या कहते हैं, कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। अब देखिए लॉकडाउन वगैरह का मामला अभी महाराष्ट्र में भी मना किया जा रहा था अभी, और महाराष्ट्र को लगाना पड़ा जो स्थितियां हैं। तो इस तरह की फिर से स्थितियां बन रही है, और ये मंगल क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं, मंगल राहु सूर्य का जो कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया, तो ये कहीं ना कहीं इस चीजों को बता रहा है। तो और मकर पर उसकी दृष्टि होने के कारण मंगल, तो सरकारें कई भी इस तरह की चीजें हो सकती है। और मंगल उपद्रव का, युद्ध का कारक ग्रह है, तो इन सब कारणों से सरकारें असहज रहेंगी, और कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ सरकारों की तरफ से कुछ ऐसे प्रतिबंध आम लोगों पर होंगे, और आम लोग उसका विरोध भी करेंगे। और स्पेशली चूंकि ये जो है मिथुन जो राशि है, मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें 2 चरण होता है मृगशिरा का, 4 चरण होता है 4 चरण होता है राहु के नक्षत्र आद्रा का, और 3 चरण होते हैं गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के। तो ये माने 3, 2, 5 और ये 4, 9 चरण होते हैं एक राशि में। तो इनका प्रभाव रहेगा, जिसमें आद्रा में जब जाएंगे उस समय सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और मंगल जो नक्षत्र की स्थिति है, मृगशिरा में 14 से 24 अप्रैल के बीच में रहेंगे, आद्रा में 24 से 16 मई के बीच में रहेंगे, और 16 मई से 2 जून के बीच में 3 चरण जो पुनर्वसु का होगा उसमें गोचर करेंगे। तो 24 से 16 मई के बीच में सबसे ज्यादा, हमने जो अभी आपको बात बताई उसकी सबसे ज्यादा प्रभाव दिखेगा मंगल के उसके इस गोचर में। और चूंकि ये वाणी के इसमें जा रहे हैं, संचार के भाव से गुजर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो कालपुरुष कुंडली है, तो सबसे ज्यादा वाणी दोष की स्थिति बन रही है। तो वाणी पर हमको कंट्रोल करना है, डॉक्यूमेंटेशन पर हमको कंट्रोल करना है। मैंने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलतियां हो सकती है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन कर रहे हो तो ध्यान रखना है, बोलने के पहले 2 बार 3 बार सोच कर बातें करनी है।
अन्यथा निश्चित रूप से मंगल हमको परेशान करेंगे और कई चीजें हमारे हाथ में आई हुई चीजें हमारे हाथ से निकल सकती है, तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। वायु तत्व होता है मिथुन, आपको पता है कि काम त्रिकोण की तीनों राशियां वायु तत्व की होती है, 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। तो वायु तत्व की राशि से गुजरने के कारण वायु का प्रभाव रहेगा इस समय। तो यदि मंडेन में देखिएगा तो इस समय प्राकृतिक जो है आंधी पांधी का समय बहुत ज्यादा होगा और कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी मंगल जब ये क्रिएट करते हैं और जो स्थितियां हैं। हालांकि चूंकि एक्स्ट्रा में हम नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, वो सब सारी चीजों को देखते पर यदि कहा जाए तो यह है कि मंगल इस समय कुछ प्राकृतिक आपदा भी क्रिएट कर सकते हैं और जो युद्धजन्य स्थितियां तो बनाते ही हैं। और मिथुन में भी उस तरह का मिसकम्युनिकेशन और वो होने के कारण कुछ न कुछ स्थितियां बन सकती है, तो ध्यान रखना है। और वायु के तहत ही हमारी हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, तो इसमें भी कुछ न कुछ एक्सीडेंटल वगैरह खबरें आएंगी और खासकर जब ये आद्रा से गुजरेंगे तो ध्यान रखने, राहु के नक्षत्र, राहु प्रबल हो रहे हैं जो कि चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र से गुजर रहे हैं और रोहिणी के बारे में हमने बताया है पहले। यदि आप राहु के नक्षत्र में जाए, पहले बदलाव किए हैं उस समय हमने बताया है कि राहु जब भी नक्षत्र भेदन करते हैं, शकट भेदन बोलते हैं रोहिणी से, तो बहुत सारी परेशानी करते हैं और हमारे देश के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, कहीं ना कहीं समस्या परक है। तो हमको इस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ वातावरण से रिलेटेड बुध कहीं ना कहीं होता है, तो पर्यावरण से संबंधित कई चीजें होंगी और कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति बातें उठेगी, मंगल इस समय उठाएगा। इस समय मीडिया, आईटी, मार्केटिंग जो तीसरे भाव से संबंधित चीजें हैं, इन सब लोगों के आगे बढ़ने का समय है और हमको इस पर ध्यान रखें। एक और चीज, दो चीज हम और कहना चाहेंगे कि मंगल जो है ये चूंकि ये बहुत ताकतवर मंगल अभी हो रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, तो मंगल कहीं ना कहीं और राहु पीछे से कुछ शक्ति उनको दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मंगल स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे, शेयर बाजार में इसका इम्पैक्ट देखेंगे, बाजारों में इसका इम्पैक्ट विशेष रूप से देखेंगे, पहली चीज। और सड़कों पर भी इसका इम्पैक्ट देखेंगे, यातायात जो होता है तीसरे भाव से, तो जो लोग मंगल प्रभावित जातक हैं वो अनियंत्रित होकर ड्राइविंग करेंगे, गाड़ियां जो चलाएंगे, जो मंगल प्रभावित जातक हैं, स्पेशली बहुत सारे लोग जिनकी कुंडलियों में, जैसे कर्क की कुंडली में, सिंह की कुंडली में, मेष की कुंडली में, तो ये लोग अनियंत्रित होकर ड्राइव कर सकते हैं, वाणी दोष भी होगा इनके साथ। और तीसरी चीज, यदि मार्केट में है तो उसी तरह से, चूंकि अवचेतन में मंगल बैठा हुआ है, तो राहु अवचेतन के स्वामी होते हैं स्वाभाविक रूप से, तो आप मार्केट में राहु के या माने खराब बद मंगल के एकलता प्रभाव में काम करेंगे तो मार्केट में क्रैश हो सकता है, लोग माने मार्केट में डूब सकते हैं, इस तरह की स्थितियां हैं। तो देखिएगा शेयर मार्केट में स्पेशली अभी मिथुन में, और फिर जब नीचे जब जाएंगे नीच के होंगे, हालांकि नीचे वाले में कम, माने कर्क में जाएंगे तो थोड़ा सा प्रभाव घटेगा। और लेकिन इस समय आप देखेंगे, और भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा में शनि की महादशा चल रही है 10 जुलाई तक, तो स्पेशली ध्यान रखने की भारत के संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं, वैसे दुनिया भर के संदर्भ में बात लागू है। मित्रों, फटाफट राशिफल की बात कर लेते हैं। ये आप चंद्रमा और लग्न दोनों से भी देखिए, यदि आपको पता हो तो चंद्रमा से देख सकते हैं स्वाभाविक रूप से, नहीं यदि आपको पता है कि लग्न मजबूत है तो लग्न से देखिए, और नहीं तो आप चंद्रमा से देखिए। और हम तो आपको कहते हैं दोनों तरह से देखिए, फिर एवरेज रिजल्ट देखिए। मित्रों, मेष लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें पहले और 8वें के स्वामी होते हैं, तीसरे से जा रहे हैं, कालपुरुष कुंडली है, तो आपको अपने अति पराक्रम से माने आपको अपने कामकाज में सफलता दिख रही है, आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट होगा, आपको अति थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा। सबसे ज्यादा ये आपके लिए एक्सीडेंट प्रोन बनाता है, क्योंकि आपके तीसरे भाव से जा रहा है तो केंद्र स्थिति बन रही है, तीसरे और छठे का केंद्र संबंध बनता है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और तीसरे से 9th पर भी उसका इम्पैक्ट जाता है, तो भाग्य अवरोध, मंगल कहीं ना कहीं भाग्य अवरोध भी देते हैं, तो आपको एक्सीडेंट प्रोन बनाता है, तो एक्सीडेंट से भी ड्राइव वगैरह करते हो तो ध्यान रखिए। आप तीसरे भाव में जा रहा है तो मैंने कहा कि आपको जीव पीड़ा दे सकता है, तो आपके भाई के साथ कुछ परेशानी होगी और आप उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो इसलिए आप अपने भाई के साथ, अच्छा छोटे भाई के साथ अच्छा व्यवहार करें, अन्यथा दिक्कत होगी। इस समय उधार वगैरह से लेने देने से बचिए, इस समय अन्यथा आपको दिक्कत होगी। अदालत के मामलों में मंगल कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यदि आप वाद विवाद में कुछ, यदि अदालत से कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं रिजल्ट का,
तो पॉजिटिव हो सकता है इस पीरियड में। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 7वें 12वें के स्वामी होते हैं। मंगल मूल त्रिकोण 12वें में होता है, तो लॉस को बताता है एक तरह से कहीं ना कहीं। तो वाणी और भोजन, और ये दूसरे भाव से गुजर रहा है, तो दूसरे भाव वाणी का है, दूसरा भाव भोजन का है। तो मंगल कुछ आपको एक्सेसिव चीज दे सकता है, वाणी में एक्सेस दे सकता है, भोजन में दे सकता है, इसके कारण परेशानी होगी। तो इसलिए इस दोनों का ध्यान रखें, जुबान को बहुत संभाल कर रखें और भोजन पर भी अपना जीभ पर भी कंट्रोल रखें तो बेहतर रहेगा। जहां तक कैरियर की बात है, आपके लिए उन्नति है, धनदायक है, दूसरे भाव में मंगल एक्शन देंगे कहीं ना कहीं। और जहां तक देखिए न्यूट्रल कई बार संबंध दिखता है मंगल, हालांकि देखिए मारक है, 7वें के स्वामी है, लेकिन इन जनरल लाइफ में मंगल कहीं ना कहीं न्यूट्रल संबंध देते हैं, कई बार अच्छा रिजल्ट देते हैं टॉरस के जातकों को, तो आपको ये देंगे। और चूंकि दूसरे भाव में आ रहे हैं तो विदेश से भी यदि आपका व्यापारिक संबंध है या विदेश में है तो निश्चित रूप से आपको फायदा दिख रहा है। खर्च को कंट्रोल करके चलिए बस, चूंकि हानि भाव का स्वामी लाभ भाव में जा रहा है, सॉरी धन भाव में जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आंख का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वां भाव बाएं आंख का होता है और दूसरे भाव में जा रहे हैं तो दाहिने आंख में प्रॉब्लम की ज्यादा संभावना होगी, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है दाहिने आंख का होता है। परिवार में कुछ कलह वगैरह हो सकता है या किसी की तबीयत खराब हो सकती है, जीवन साथी की भी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि 7वें से 8वां भाव होता है। पैतृक संपत्ति के मामले में आपको कुछ लाभ हो सकता है मित्रों। जहां तक मिथुन की बात है मित्रों, हाँ, टॉरस वाले को पिछले निवेश से कुछ फायदा हो सकता है, मैंने धन वृद्धि का समय है, तो पीछे जो आपने काम किया उसका रिजल्ट मिलेगा। काम के मामले में भी जो धन अटका होगा उस मामले में भी, और कुछ इन्वेस्ट किया होगा तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। मित्रों मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें छठे और 11वें के भाव होते हैं। देखिए छठा भाव जो होता है हमारे हेल्थ का है, हमारे स्वास्थ्य का है। छठा से छठा 11वां भाव होता है, ये भी स्वास्थ्य को बताता है। तो हम आपको सबसे पहले कहेंगे सेहत के मामले में मंगल जो है सेहत के मामले में नुकसान देते हैं, तो इसलिए क्या कहलाता है, इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। और खासकर चूंकि आपके पहले भाव में है तो मानसिक असंतुलन बताएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपके व्यवहार माने मंगल की एक्सेसिव एनर्जी जो है ना कहीं डिस्ट्रप्टिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है, मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जहां तक व्यापार करियर की बात है तो वो आपको फायदा देगा, राज्य से भी आपको हेल्प मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 10वीं दृष्टि मकर पर जा रही है जो कि आपका तो 7वां भाव है, लेकिन राज्य से आपको फायदा होगा। तो 7वां भाव जो होता है 10वें से 10वां होता है, तो राज्य से माने गवर्नमेंट से उच्च अधिकारियों से आपको फायदा दिखा रहा है। बस वाणी का ध्यान रखें, और 7वें पर दृष्टि आ रहा है तो अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखें या उनसे विवाद नहीं रखें, ये चीज ध्यान रखें। नौकरी व्यवसाय में फायदेमंद है, लेकिन एग्रेसिव नहीं होइए। मंगल एग्रेसिव एटीट्यूड आपको देंगे, एग्रेसिव नहीं होइए। आपके ऑलरेडी शनि जो है 8वें से गोचर कर रहे हैं, अष्टमस्त गुरु शनि है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों कर्क लग्न की बात करते हैं, लग्न और राशि दोनों की बात करते हैं। 5वें और 10वें के स्वामी होते हैं, दोनों में योग कारक होते हैं, सिंह के और इनके लिए योग कारक होते हैं। 12वें में जा रहे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, तो खर्च बढ़ा रहेगा, खर्च का प्रबंधन करके चले। बावजूद थोड़ा सा हेल्थ के मामले में हॉस्पिटल होता है ना 12वां भाव, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, कुछ हो सकता है, या कुछ आपके खिलाफ कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके कारण आपकी चिंता होगी और उसके कारण आपको स्वयं लास्टली हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, इस तरह की कुछ स्थितियां बन सकती है। यहाँ से तीसरा भाव जो होता है केंद्र भाव होता है, तो आपके क्या कहते हैं, आपको अनुज को कुछ परेशानी, और मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि होती है तो तीसरे भाव पर है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके अनुज को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और आप उस प्रॉब्लम को घटा सकते हैं तो हेल्प कीजिए, अन्यथा उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कीजिए। जीवन साथी की सेहत भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि 12वें से दृष्टि होती है 7वें पर, तो ये ध्यान रखिएगा, या वाणी दोष के कारण कुछ उनसे वो हो सकता है। 12वां विदेश का भाव होता है, तो विदेश संबंधित कुछ फायदा हो सकता है, आप जा सकते हो, वीजा लग सकता है, कुछ और चीजें हो सकती है। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, चौथे और 9वें के स्वामी होते हैं, योग कारक होते हैं बताया। इनके लिए अच्छी बात यह है कि मंगल 11वें में जा रहे हैं, 11वें का मंगल का गोचर देखिए, मंगल जो है उपचय भाव में अच्छा कहते हैं, उसमें भी कहा जाता है कि 10-11 के बदले केवल 11 लोग कहते हैं, हालांकि हमारा मानना है कि 10 में भी फायदा करते हैं, हालांकि कुछ नुकसान भी करते हैं, फादर के स्वास्थ्य वगैरह को नुकसान करते हैं 11 में 10 में, तो इसलिए, लेकिन जहां तक बात है कि
11वें में जा रहे हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आर्थिक लाभ दिख रहा है, नेटवर्क से फायदा दिखा रहा है, बड़े भाई बहन से भी फायदा दिख रहा है। हो सकता है उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हो या कभी कभी आपकी वाणी उनको तिक्त लगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ठीक है, कहीं ना कहीं हर तरह से दिख रहा है, संतान को लाभ है, कंपटीशन से लाभ है। तो यदि कंपटीशन मार्केट में आप काम कर रहे हैं तब भी, या आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपको फायदा दिख रहा है सिंह के जातकों, सिंह के लिए ये अच्छा गोचर है। और ऑलरेडी सूरज का गोचर भी अच्छा है और सामने गुरु आ गए हैं, सिंह की कुंडली में गुरु 7वें भाव में आए हुए हैं, तो गुरु का गोचर अच्छा है आपका, उन सबका गोचर अच्छा है। और शनि भी कहीं ना कहीं, यदि आप बहुत अहंकारी नहीं है तो शनि भी आपको हेल्प करेंगे। तो सिंह के लिए गोचर की स्थिति थोड़ी सी अभी शुद्ध हो रही है। ये जरूर है आपके अहंकार के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। मित्रों, कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। तीसरे और 8वें के स्वामी होते हैं, दोनों में एल्फिक भाव है, जा रहे हैं 10वें भाव में। अभी हमने बताया कि 10वें में पिता की हेल्थ को दे सकते हैं थोड़ा सा, तो वो चीज ध्यान रखना की जरूरत है। लेकिन मंगल यहाँ दिग्बली होते हैं, सूर्य और मंगल जो है दक्षिण दिशा में दिग्बली होते हैं, और ये दक्षिण दिशा पड़ता है 10वां भाव। तो ये कहीं ना कहीं कैरियर में उत्थान को बताता है, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं चीजें। बस वाणी दोष का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल स्पेशली इसलिए कि आपके 8वें के स्वामी होते हैं, तो 8वां का स्वामी जब भी होता है ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है कहीं ना कहीं। तो आपके वाणी दोष के कारण आपके हाथ में आई हुई बाजी निकल सकती है। एग्रेशन कतई नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, किसी तरह का एग्रेशन आपको नुकसान कर सकता है। विदेश भाव के स्वामी होते हैं, क्या कहते हैं ये, सॉरी 8वां भी ये होता है, तो विदेश से कुछ न कुछ आपको लाभ दिख रहा है। तीसरे को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि चौथे से तीसरा जो होता है 12वां भाव होता है, तो विदेश से कुछ लाभ दिख रहा है। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें दूसरे और 7वें के स्वामी होते हैं और 9वें भाव में जा रहे हैं। मंगल 9वें में भाग्यरोध को बताते हैं, लेकिन इन जनरल रिजल्ट जो देखा जाता है ठीक ठीक देखा गया है। और हम ये कहेंगे कि तुला के लोगों को ओवरऑल आर्थिक रूप से तो निश्चित रूप से फायदा देंगे आपको। यहाँ से दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर मंगल की, चौथे भाव पर कह रहे हैं, दूसरे भाव पर रहेगी, तो आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। मकान वाहन के मामले में भी आपको कुछ फायदा हो सकता है। और ये, लेकिन आपको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, हेल्थ का ध्यान रखें और अपने पिता के साथ, बड़ों के साथ कोई अनावश्यक बातें नहीं करें। विवाद की थोड़ी सी स्थिति दिख रही है। और विदेश वगैरह से शिक्षा वगैरह की स्थिति, चूंकि 9th भाव क्या है, 5th से 5th है, हायर एजुकेशन को बताता है, हायर एजुकेशन के सिलसिले बाहर जाने की स्थितियां दिख रही है, यदि कुंडली में स्थिति होगी तो ये चीज, और दशा भुक्ति अच्छी होगी। हेल्थ में आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, कल आता है। धर्म वगैरह में रुचि हो सकती है, कुछ लोग यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं। मित्रों, वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें पहले और छठे के स्वामी होते हैं मंगल, छठा इनका मूल त्रिकोण होता है, तो थोड़ा सा छठे की स्थिति दिखती है, और ये 8वें में जा रहे हैं, तो इसलिए हेल्थ सबसे पहले प्रायोरिटी। वृश्चिक की वैसे भी स्थितियां गड़बड़ होती है, और इस महीने भी आपको ध्यान रखना है, 1.5 महीने तक, 2 जून तक ध्यान रखना है। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। दफ्तर में भी शांत रहें, चूंकि क्या कहते हैं, ये जो है वृश्चिक में आपको 8वें भाव में जाने के कारण, हालांकि यदि आप शांत रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ मानसिक उथल पुथल देंगे। आसपास का वातावरण जो होगा कहीं ना कहीं आपके बहुत अनुकूल नहीं होगा निश्चित रूप से, तो सेवा भाव से काम करें, यही कहेंगे। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी कहीं ना कहीं, तो पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ फायदा हो सकता है। ससुराल से भी फायदा हो सकता है यदि आप विवाद नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विवाद की स्थिति दिख रही है। हाँ, ज्योतिष वगैरह में आप काम करते हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह के पेशे में है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं, मनोवैज्ञानिक है, तो आपको कुछ फायदा हो सकता है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं धनु लग्न की कुंडली में, इसमें 5वें 12वें के स्वामी होते हैं। 5वां मूल त्रिकोण होता है, इसलिए 5वें का रिजल्ट ज्यादा आपको दिखेगा। 7वें में जा रहे हैं, 7वें में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से 7वां व्यापार का भाव है। 7वां जो है आपके जीवन साथी का व्यवहार है, तो जीव मामले में मंगल जहां बैठते हैं थोड़ा सा तनाव देते हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनके साथ आपका वाकयुद्ध हो सकता है, या आपका यदि पार्टनरशिप आप करते हैं तो उस मामले में सावधान रहिए। ये सब चीजों में आप सावधान रहिए, अन्यथा आपको राज्य से भी हेल्प दिख रहा है, और सारी चीजें व्यापार वगैरह में अच्छा दिख रहा है। कुछ लोगों को ऑफिस में भी प्रमोशन वगैरह की स्थितियां दिख रही है। संतान को
हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं भेज सकते हैं, 7वां है। तो इस चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है। कंपटीशन वगैरह से लाभ होगा कहीं ना कहीं। मित्रों, छठे से दूसरा होता है, इसलिए कंपटीशन से भी लाभ होगा। मकर लग्न राशि की बात करते हैं। चौथे और 11वें के स्वामी होते हैं, छठे में जा रहे हैं। छठे में मंगल का गोचर अच्छा है, मैंने बताया ना, तीसरा, छठा और 11वां सबसे बेस्ट कहा जाता है, उसके बाद 10वां कह सकते हैं। छठे में गोचर होता है, अच्छा है। विदेश से निश्चित रूप से आपको लाभ हो रहा है। शत्रु आपके निष्क्रिय रहेंगे इस समय। कुछ लोगों को दफ्तर में भी लाभ हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। नौकरी में कंपटीशन से भी लाभ हो सकता है। आपके पिता यदि है जॉब में तो उनको लाभ हो सकता है। अदालत में लाभ हो सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जीव मामले में कहीं ना कहीं कुछ नुकसान कर सकते हैं, स्पेशली पेट का ध्यान रखिए आप। तो ये चीजें हम आपको कहेंगे मित्रों। और लेन देन ज्यादा इस महीने नहीं कीजिए, इसमें नुकसान करेगा। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। तीसरे और 10वें के स्वामी होते हैं, 5वें भाव में जा रहे हैं। मंगल का जो है, यदि चंद्रमा से देखा जाए तो बहुत खराब बताया गया है। 5वें भाव में गोचर अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन प्राय हम देखते हैं कि उतना बुरा रिजल्ट नहीं होता है लग्न और उसके साथ मिलाकर देखते हैं तो। और स्पेशली जो 5वें भाव से रिलेटेड जो है, आप यदि आप जिनकी कुंडलियों में ऑलरेडी पहले से कुछ है तो उनको फायदा भी, खासकर माने इंजीनियर हैं आप, प्रोडक्शन के काम में लगे हैं, या आप क्या कहते हैं साइंस के छात्र हैं, विज्ञान से रिलेटेड कोई चीज, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये गोचर स्पेशली बहुत ज्यादा हो सकता है। नए दंपतियों के लिए कुछ संतान आने की सूचना हो सकती है इस पीरियड में। रोमांस वगैरह के मामले में थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। और आप अपने अधिकारियों से इस में वाद विवाद नहीं करें। मैंने शुरू में ही कहा है कि वाद विवाद का, मंगल इस तरह की स्थिति दी है तो इसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है अचानक आपको। यदि आप वाद विवाद नहीं करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि लेकिन आप क्या है, बहुत कुंभ लग्न राशि के लोग बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम के लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, तो इसलिए स्पेशली आपको ध्यान रखने की जरूरत है। खान पान सुधारे, हेल्थ, पेट आपका प्रभावित हो सकता है। 5वां पेट से रिलेटेड होता है। कुछ लोग छठे को भी देखते हैं, हम 5वें से देखते हैं। तो यहाँ मंगल जा रहे हैं तो पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे, तो खान पान कंट्रोल रखिए। खान पान हमेशा मैं कहता हूँ कि दूसरा खान पान को बताता है, दूसरे से 5वें होते हैं पेट है, और 8वां जो है उसका रिजल्ट दिखाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए इस चीज का। मित्रों, मीन लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, और ये जा रहे हैं चौथे भाव में। चौथे का गोचर भी अच्छा नहीं कहा गया, मैंने पीड़ा देते हैं, जीव मामले में निश्चित रूप से पीड़ा देते हैं। और आप भी, मैंने स्वास्थ्य मामले में कुछ लोगों को डायबिटिक हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे मामले में ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। माँ और पिता दोनों के हेल्थ का, जो कि 9वें के स्वामी होते हैं, चौथे में जा रहे हैं, तो माता पिता दोनों के हेल्थ का ध्यान रखिए। यहाँ लैंडेड प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में, अपने वाहन वगैरह के मामले में भी हेल्प कर सकते हैं। नौकरी में हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। मंगल आपकी इच्छा के विपरीत जगह पर आपको जाना पड़ सकता है, या यात्राएं करनी पड़ सकती है आपकी इच्छा के विरुद्ध। इस तरह की स्थितियां कुछ दिख रही है। और पूरे महीने शांत रहें, मैंने पूरे 1.5 महीने शांत रहें 2 जून तक, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी है कि आपको, और मीन के जातकों को स्पेशली बता देते हैं कि, हालांकि देखिए गुरु आ गए हैं, धनु और मीन दोनों के जातकों को ध्यान रखना है कि उनके राशिश या लग्नेश जो है आए हैं 11 नंबर में, शुभ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बावजूद उतने मजबूत नहीं हम पाते हैं पर्सनली। हालांकि लोग अच्छा कहते हैं, हम पॉजिटिवली कह सकते हैं, लेकिन तो अभी ध्यान रखने की जरूरत है। तो लग्न और राशि से उतना आपको जोर नहीं मिल रहा है, तो जो सेकेंडरी ग्रह है उसी के कारण आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी जो सीमाएं हैं, सभी ग्रह की कुछ खूबियां होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। तो सीमाओं के कारण हमेशा, और मंगल जैसा ग्रह जो है, जब राहु और उच्च के सूर्य वहां बैठे हुए हो मंगल की राशि में, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। मित्रों, यदि आपको ये पसंद आए हमारा वीडियो तो लाइक करें, और हमारे वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करें यदि आपको पसंद आता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संभव हो तो बेल को भी दबा दें। शुक्रिया मित्रों।